अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र जूं सह 3 अक्षरों वाला है। पहले कार का उच्चारण करके चुम हूं का उच्चारण करे, तदंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। जूं सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्युरहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्यफल तथा यकृत फल एवं तीर्थ स्नान पुण्य आदि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव जुन सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, भाला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, वीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यासयोग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रशया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्तताड़न, दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हु मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करे। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देहशुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देवस्वरूप में स्वीकार कर अंग्यास करन्यास करके साधक हृदयकमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि को युगों, वेदों और मुहूर्ति की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देवमंडल को पूजा करने के पूर्व मातृका, गणदेवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजार में अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा जूह सह सूर्याय नमः कहना चाहिए।
इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्रकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।